ओम शांति। आज मुरली का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। आज का प्रश्न, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारगती कैसे और कब देते हैं? उत्तर है, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारगती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। वरदान है, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विथ ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आए ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विथ ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। आज का स्लोगन है, प्लेन को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। हमको निराकार बाबा पढ़ाते हैं, धारणा में है इस नशे में रहना है, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। सच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा ने उनके लक्षण बताए हैं, क्योंकि हम तो मनुष्य थे, लेकिन संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज भी कहते हैं, बाबा हमें इतना ऊंचा बनाना चाहता है कि हमारी चलन, हमारे बोल, हमारे कर्म बहुत बहुत महान हो। जैसे बड़े बड़े संत महात्मा होके गए, उनके कर्म कितने श्रेष्ठ थे, तो हम तो उनसे भी पहले वाली आत्मा है। अगर हर ब्रह्मा कुमार कुमारी साधारण बोल होंगे, उनकी चलन साधारण होगी, उनका देखने का नज़रिया साधारण होगा, उनके व्यवहारिकता में, वाणी में, सोच में अगर साधारणता होगी, तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है ही नहीं। बाबा ने तो 3 दिन से बोल रहा है बाबा कि ऐसे बोलो जो तुम्हारी वाणी से सेवा हो, ऐसे कर्म करो। लेकिन फिर भी देखो, कई बच्चे जो है, आप बाबा का नाम रिप्रेजेंट करते हो, तो कम से कम बाबा की तो दाढ़ी की लाज रखनी है ना। हम बैच नहीं पहने, वाइट ड्रेस नहीं पहने, उसके अलावा हम कुछ भी करें, लेकिन जब हम बैच पहन लेते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, तो हमें बहुत लोग देखते हैं, आपको नहीं देखते। ये देखते हैं कि ये ओम शांति वाले हैं, ब्रह्मा कुमारीज वाले हैं। उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम थोड़ा भी ऐसे जोर से चिल्ला के बात करें, डांटे किसी को, तो सोचो किसका नाम खराब होगा। तो जो सेवा केंद्रों में रहते हैं, घरों में भी बैच पहन के रखते हैं,
तो कईयों की शॉप्स में मैंने देखा है कि सिगरेट्स भी बिकती है, तो हमें वो बैच नहीं पहनना चाहिए। फिर हमें वहाँ दुकान में बाबा का लोगो लगाने का भी हमारा अधिकार नहीं है। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हम पूर्वज होके सिगरेट बेचेंगे, ये चीज़ें बेचेंगे, तो हम कैसे पुण्य आत्मा बने। इसलिए कहाँ कोई परिस्थिति है आदमी भूखा रह जाता है, आदमी को 2 रोटी नहीं 1 रोटी। हाँ, आपके लौकिक पति है वो नहीं मानते, वो चला रहे हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं लगानी है कि आप वहाँ ओम शांति का लोगो भी लगा रखा है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, क्योंकि हमारा नुकसान है इसमें, वहाँ हमारा नुकसान है। हम सोचते हैं वहाँ दुकान चलेगी, लेकिन बाबा को क्या पसंद है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। और जो बाबा के यज्ञ में रहते हैं, कोई भी बच्चा आता है वो दुखी आता है। 90% बच्चे दुखी टूटे हुए आते हैं, एक उम्मीद की आस लेके कि यहाँ हमें प्यार मिलेगा। लेकिन अगर हमारी जो बाबा ने कहा, कई बच्चे हैं जो जोर से हंसते हैं, जोर से बोलते हैं, देह अभिमान में आके बात करते हैं, उनकी दृष्टि ही रूहानियत नहीं, तो वो बच्चा फिर क्या सीखेगा बताइए। हाँ, कई तो बहुत अच्छे भाई बहन हैं जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जिनका आत्मिक भान है, शुद्ध अभिमान है, और जिनके संकल्प श्रेष्ठ, जो बेहद में रहते हैं। वो बच्चे तो बहुत अच्छी सेवा करते, लेकिन वो बच्चे जो त्याग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कर्म ऐसे है, जो बाबा ने, देखो हम तो किसी को, बाबा के बच्चे को नहीं बोल सकते कि तुम ऐसे हो, जानवर से बदतर हो, लेकिन भगवान को कहना पड़ता है कि तुम जानवर से भी बदतर हो मेरे बच्चे, जो ऐसा कर्म करते हो। किसी को, हाँ, किसी से नहीं बन रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं कि चलो शुभ भावना दो। लेकिन आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो वैसा व्यवहार कि बच्चे ही आपस में नहीं बोल रहे, लोन पानी हो रहे हैं, तो ये नुकसान बाबा का तो नहीं है, ये तो चिंतन की बात है ना। ये नुकसान तो हमारा खुद का हो रहा है, क्योंकि भगवान को हम मानते हैं, बाबा को सब प्यार करते हैं, लेकिन बाबा किसको प्यार करता है। इसीलिए कहा गया कि भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की बातों को मानना उसको मानने से भी बढ़कर है। आज इंसान भी देखिए, आपकी कोई बात अगर नहीं मानता तो आपको भी गुस्सा आ जाता है ना, कि कितना बोला इसको समझाया, लेकिन आप तो सोचो बाबा को कैसा लगता होगा जब बाबा की बात नहीं मानते। क्योंकि जब सर्व प्राप्ति स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे ना, कि ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण है, मम्मा राधा है, उस सोमान में टिकेंगे, विनाश पर निश्चय होगा, संगम के 100 साल पर निश्चय होगा, इधर उधर नहीं भटकेंगे, तभी हो सकता है, क्योंकि प्यार एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि प्यार बहुत बड़ी ताकत है। तभी हम उसकी मुरलीधर की मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक ही मुरली है, सब जगह जाती है, एक ही नंबरवार हो जाते हैं। तो निश्चय बन के एकदम अंदर से, वैराग्य भी चाहिए साथ में और खुशी भी चाहिए। जब दोनों का बैलेंस होता है तो हम नंबर 1 बन सकते हैं। और सभी को सद्गुरुवार का
शुभ भावना शुभ कामना सभी भोग खाए सेवा केंद्र जाना। ओम शांति।